हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में आपको सिखाने वाला हूं कि अगर आपके पास साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आपके पास दिए हों तो उस इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू अलजेब्रिक मेथड द्वारा, जिसमें मैं आपको सिखाने वाला हूं एलिमिनेशन मेथड द्वारा, कैसे सॉल्व करें या कैसे फाइंड करें। तो मैं आपसे बस एक ही बातें बोलना चाहता हूँ कि हम लोग इसमें सीखने वाले हैं एलिमिनेशन मेथड क्या होता है और उस मेथड के द्वारा इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये रहा अपना फर्स्ट क्वेश्चन, ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसके हेल्प से मैं इस टॉपिक को बड़े ही बेहतर ढंग से एक्सप्लेन कर पाऊंगा ना। तो ये दिया हुआ है अपने पास 3x + 2y इज इक्वल टू 11 और यहाँ दे रखा है जी 2x + 3y इज इक्वल टू 4। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है और ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है। देखो एलिमिनेशन मेथड में करते क्या है मेरे प्यारे बच्चों, आप देख पा रहे हो इन दोनों इक्वेशन में इसमें x का कोफिशिएंट 3 है और यहाँ पे x का 2 है, यहाँ पे y का 2 है, y का 3 है। तो हम किसी x के या तो y के कोफिशिएंट को इक्वल बनाते हैं। इक्वल बनाने के लिए करना क्या होता है कि x के कोफिशिएंट को अगर हम इक्वल बना करके इसे एलिमिनेट करना चाहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो हम x के कोफिशिएंट को, जिसको हम a1 a2 बोलते हैं, इसका लेते हैं एलसीएम और इनका जो एलसीएम आएगा ना, मैं अगर बातें करूं यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों कि अगर मैं बातें करूं एलसीएम ऑफ 3 और 2, तो ये हो जाएगा जी 6। तो हम इस वाले x से कोफिशिएंट बनाएंगे 6 और इस वाले को भी 6 बनाएंगे जी हम, है ना। तो ये बताओ, इसको 6 बनाने के लिए हमें किससे गुणा करना पड़ेगा? 2 से। तो हम यहाँ इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से और इसको 6 बनाने के लिए हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम पूरे इस इक्वेशन में गुणा कर देंगे 3 से। तो ये इक्वेशन देखो क्या बन जाएगा जी, ये इक्वेशन बन जाएगा 2 3 जा 6x प्लस 2 2 जा 4y इज इक्वल टू 2 11 जा 22। ये इक्वेशन बन गया और नीचे वाली इक्वेशन बन जाएगा ऐसे ही 6x प्लस 3 3 जा 9y और ये हो जाएगा 3 4 जा 12। इन दोनों इक्वेशन में हमने जिस वेरिएबल्स के कोफिशिएंट को इक्वल बनाया, हम लोग उसे एलिमिनेट करेंगे, इसमें से हम निकाल देंगे, ख़त्म करेंगे। तो अगर साइन सेम हो तो हम माइनस करेंगे और अगर साइन डिफरेंट हो तो क्या कर देंगे जी, सिंपली प्लस करेंगे। तो अभी हम इस सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट में से माइनस करने वाले हैं। तो जिस इक्वेशन को माइनस करेंगे ऊपर वाले इक्वेशन में से, उसके साइन बदल जाएंगे। यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस तो माइनस और इसमें से ये माइनस होकर हो जाएगा कैंसिल आउट। 9 में से 4 घटेगा तो बचेगा -5y और यहाँ बचेगा 10। तो आप यहाँ से y की वैल्यू कह सकते हो मेरे प्यारे बच्चों 10/-5 इज इक्वल टू -2। अरे 5 2 10 होगा ना, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? y की वैल्यू आ गई -2। अब आप इस y के मान को चाहे इक्वेशन 1 में रख लीजिए, चाहे इक्वेशन 2 में, आपको x का मान मिल जाएगा। तो आपको लिखना है मेरे प्यारे बच्चों पुटिंग y इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन फर्स्ट। मैं इस फर्स्ट इक्वेशन में रखता हूँ, देखो ध्यान से। तो यहाँ मिलेगा हमें 3x + 2 × -2, ये y की वैल्यू है और ये हो गया 11 दे रखा है। तो 3x - 4 इज इक्वल टू 11, 3x इज इक्वल टू 11 + 4, तो 3x इज इक्वल टू हो जाएगा 15। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। तो देखो जी, मैंने यहाँ पे इस इक्वेशन को सॉल्व किया बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, या मैंने जिस मेथड से सॉल्व किया इसी मेथड्स को बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, जहाँ पे मैंने सॉल्व करके निकाला x का मान 5 और y की वैल्यू -2। तो ये हो गया अपने इस इक्वेशन के सॉल्यूशन। मेरे प्यारे बच्चों, मैं इसी मेथड से इस सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करने जा रहा हूँ, जहाँ से अगर किसी बच्चे को थोड़ा बहुत दिक्कत होगी तो उसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि एलिमिनेशन मेथड होता क्या है। अब अगर मैं बातें करूं मेरे प्यारे बच्चों सेकेंड इक्वेशन की,
है ना। अगर मैं बातें करूँ सेकेंड इक्वेशन की, तो सेकेंड इक्वेशन दे रखा है जी यहाँ पे, देखो ध्यान से, है ना। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे बी, ये दे रखा है 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9, इसे मैं इक्वेशन 1 मार्क कर लिया। और ये हो गया 2y इज इक्वल टू 4। हमने आपको बताया कि अगर हम x को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो इन दोनों का लेंगे एलसीएम, अगर y को करना चाहते हैं तो फिर y का ले लेंगे एलसीएम, है ना, इनके कोफिशिएंट का। चलो हम यहाँ पे y वाले को करते हैं, है ना, y को हम एलिमिनेट करना चाहते हैं यहाँ पे। तो मैं बोलूँगा एलसीएम ऑफ 5 and 2 कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा 10। तो हम इस y के कोफिशिएंट को 10 बनाएंगे। आप बताओ हमें, इस 5 को 10 बनाने के लिए हमें यहाँ गुणा करना पड़ेगा 2 से, है ना, और इस 2 को 10 बनाने के लिए हमें गुणा करना पड़ेगा यहाँ पे 5 से। तो करो मल्टीप्लाई, देखो 8 2 जा 16, 8 2 जा कितना हो जाएगा 16x प्लस 5 2 जा 10y इज इक्वल टू 9 2 जा 18। 5 से करो, 5 दिया 15x प्लस 5 दूना के 10y, और ये हो जाएगा 5 4 जा 20। यहाँ पे देख रहे हैं कि हम इस y को एलिमिनेट करना चाहते थे, इसीलिए मैंने इसके कोफिशिएंट को बनाया बराबर। अब इसके सामने अगर साइन सेम है तो हम माइनस करेंगे जी, क्या करेंगे, माइनस। तो नीचे वाले इक्वेशन के सभी साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये जो है कि 10 में से 10 कट जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। 16 में से घटेगा 15 तो बचेगा केवल x, और यहाँ बचेगा -2। तो x का मान आ गया कितना, -2। x के मान को अगर हम रखेंगे इक्वेशन 1 या 2 में तो हमें मिलेगी y की वैल्यू, तो लिख रहे हैं पुटिंग x बराबर -2 इन इक्वेशन, चलो 1 में रखते हैं। तो है ना, ये दे रखा है अपने पास 8 इंटू -2 प्लस 5y इज इक्वल टू 9। अरे भाई ये आएगा -16, ये हो गया 5y बराबर 9। तो जब -16 को मैं उधर लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा 9 प्लस 16 जो कि हो जाएगा 25। तो 5 5 जा 25, तो y की वैल्यू हो गई 5। तो अब हमें जहाँ तक उम्मीद है कि हमारे सभी स्टूडेंट्स को एलिमिनेशन मेथड समझ में आ गया होगा। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे स्टूडेंट्स इस बात को लेके कमेंट करें कि सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड में कौन सा मेथड आपको इजी लगा। आप इस बात को कमेंट में लिख के भेजिए।